बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स, एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाई सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इस डेटा को सॉर्ट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज का जो बाई सेल है वो दिखेगा हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी वो दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट कर देंगे। टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 13,000 लॉट का सेल आया, 30,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में, और 10,000 लॉट की बाइंग आई है। डीआईएस की उनके 66,000 लॉट सेल में, 6,000 लॉट सेल करके गए। एफआईज उनके लॉन्ग घट के रह गए 1,56,000 लॉट्स। लगभग 10,000 लॉट की बाइंग आई है। प्रोज की उनके 59,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की अच्छी खासी सेलिंग आई है यहाँ पे 5,31,000 लॉट्स की, और 4,21,000 लॉट अभी ओवरऑल वो सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज और प्रोज दोनों ही कॉल्स बाय करके गए अच्छी क्वांटिटी में। एफआईज के 2,75,000 लॉट का बाय है। ओवरऑल लॉन्ग हो गए 5,36,000 लॉट्स। 2,56,000 लॉट प्रोज ने बाय किए। उनके जो सेलिंग है वो घट के रह गई है 1,17,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट में भी रिटेलर बाय करते हुए दिखाई दिए आज, और 1,12,000 लॉट की उन्होंने बाइंग की है। उनके नेट सेल घट के रह गए 10,38,000 लॉट्स। लगभग 8,000 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने, उनके लगभग 6 लाख लॉट्स हो गए हैं। पुट एफआईज भी बाय करके गए हैं 1,68,000 लॉट की। ओवरऑल उनके पुट लॉन्ग हो गए 6,10,000 लॉट्स। 2,88,000 लॉट पुट सेल किया प्रोज ने। 1,71,000 लॉट उनका ओवरऑल नेट सेल है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में 33,000 लॉट की एफआईज की सेलिंग आई है। 5,08,000 लॉट अभी भी उनके पास लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर थोड़े से मिक्स गए, मिक्स टू बुलिश गए स्टॉक्स में, क्योंकि 25,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 60,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय किया, लेकिन 30,000 उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय किया। चलते अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट के अंदर हमारे दोनों इंस्टीट्यूशन यानी एफआईज और डीआईएस बाइंग करके गए हैं, और 1,700 करोड़ का बाय किया डीआईएस ने, और लगभग 1,200 करोड़ के करीब का बाय किया एफआईज ने। तो डीआईएस और एफआईज को टोटल कर लें तो लगभग कुछ 2,900 समथिंग करोड़ बनता है। तो रिटेलर और प्रोज ने लगभग उतनी अमाउंट की कैश में सेलिंग करी है। अब चलते हैं आज की ऑप्शन चेन देखें, उससे पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसी कि उम्मीद थी हमारे को कि बाजार गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा चॉपीनेस दिखा करके हल्का सा डाउन ट्रेंड दिखाया पहले, फिर उसके बाद ऊपर ही ऊपर निकल गया। हालांकि निफ्टी में काफ़ी वीकनेस थी, निफ्टी को काफ़ी जोर लगाना पड़ा ऊपर चलने के लिए, लेकिन जो हमारा बैंक निफ्टी था उसने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई, और हमने अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम चैनल के अंदर। इवन मॉर्निंग में ही आपने हमारे मैसेजेस अगर जो भी सब्सक्राइब्ड हैं उन्होंने चेक किए होंगे, वहाँ पे मॉर्निंग के अंदर ही ये अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और लास्ट में भी जाते जाते ये चीज़ अपडेट करी थी कि डेटा जो है वो आज का बुलिश आ सकता है। तो ये चीज़ भी मार्केट क्लोज होने से पहले 3 बजे के आसपास जो हमारा फ्री टेलीग्राम है वहाँ पे अपडेट की थी ये सारी अपडेट्स जो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको प्लीज़ अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी चेंज हमें दिखाई देता है। क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि बाज़ार गिरेगा, लेकिन बाज़ार स्टार्टिंग में ही संभलने जब लग गया तो इमीडिएटली मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे अपडेट ज़रूर देना चाहिए, ताकि कोई रॉन्ग साइड पे कहीं फंस ना जाए। और उसका रीज़न भी बताया था, क्योंकि डाउ के फ्यूचर्स, इसका जिक्र भी किया था कल के वीडियो में, कि डाउ के फ्यूचर्स और नैस्डैक के फ्यूचर्स दोनों अच्छे प्लस में दिखाई दे रहे थे। तो उसको देख करके स्मार्ट मनी ने भी अपनी पोजीशन को गैप डाउन में उसको एडजस्ट करना शुरू किया, कवर करना शुरू किया, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, और पोजीशन रिवर्स करके बुलिश साइड पे आ गए। तो ये चीज़ वहाँ पे पूरी अपडेट करी, और एंड तक हमने वहाँ पे आज अपडेट्स दिए। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी चेंज हो तो वहाँ पे हम तुरंत अपडेट कर सकें और आपको वो अपडेट लाइव बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर दिए हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं 24,936 पे मार्केट हुई है क्लोज, और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये एक कहीं ना कहीं साइन है कि बाज़ार थोड़ी कल तेज़ी बनाते हुए दिखा सकता है। अगर
25,000 के ऊपर निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया गेम बन जाएगा, उसके ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तो तेजी का ट्रेड डेफिनेटली उस कैंडल के हाई ब्रेक पर हम ले सकते हैं और 25,100 और 200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। इन द मनी पुट्स के अंदर देखिए काफ़ी आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, मॉर्निंग में ही जो गैप डाउन हुआ उसका एडवांटेज लिया ऐसा लगता है। शॉर्ट का ट्रेड बनता है 24,900 के नीचे या फिर 25,000 से कोई रिवर्सल या रिजेक्शन बने तो उसके नीचे, तो ये और फिर टारगेट ओपन हो जाएगा 24,800 और 700 के। लेकिन अभी आज का जो डेटा है वो क्योंकि बुलिश है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड जो बनेगा वो हमारा बनेगा कम क्वांटिटी में। तेजी के डेटा में हमें जो है थोड़ा सा अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस है, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन उसके लिए हम ज़रूर वेट करेंगे। चलते आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं और आगे की ऑप्शन चेन जो कि मंथली है, वहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि मंथली में भी इन द मनी पुट्स बड़ी क्वांटिटी में अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है, यानी बड़े खिलाड़ी यहाँ से शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट साइड पे। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। वहाँ पे 11 सितंबर की एक्सपायरी है, ज़बरदस्त मूव देखने को मिला, 51,118 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे भी लाइन लगी पड़ी है इन द मनी कॉल्स की, यानी कुछ पोजीशन तो ऐसा है जो कैरी हुई हैं पॉसिबली। हालांकि इन द मनी कॉल राइटिंग देखिए काफ़ी सारी घटती हुई दिखाई दी है और आगे के लिए एक बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है 51,100 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है तो फिर हमारे लिए तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। रेजिस्टेंस जो है वो सीधा 51,500 51,500 के आसपास दिखाई दे रही है और इसके ऊपर जो है फिर और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी भी कॉल राइटिंग ऊपर की दिखाई दे रही है कहीं पे भी राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, सब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो ज़्यादा थोड़े से लेज़ी वाले या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले कुछ भी कह लीजिए वो राइटर रह गए हैं, तो मेजर हर्डल जो है मुझे दिखती है वो 51,400 से 600 के जोन में, 51,400 और 600, यानी ये 600 का अगर ये जोन पूरी पट्टी अगर ये निकल जाती है 400 टू 600, क्यों बोल रहा हूँ ये वाला जोन, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक बेल्ट है जहाँ पे बड़ी राइटिंग अभी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर ये निकल गए लेवल्स तो सोचिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटिंग हैंड्स हैं वो भी इसका मतलब निकल गए, तो फिर इसके बाद जो है वो तेज़ी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। हालांकि जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि सेम एपिसोड रिपीट नहीं करता ऑपरेटर, हर दिन एक नया खेल होता है, हर दिन एक नया पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, पिछले दिन का पैटर्न जनरली रिपीट नहीं होता। तो आज जिस तरीके से गैप डाउन खुली और ऊपर 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 फिर उसके बाद बाज़ार निकल गया, थोड़ी सी इनिशियल फेज़ में पर्टिकुलरली पहले आधे पौने घंटे में काफ़ी चॉपीनेस थी, उसके बाद एक मोमेंटम बाज़ार ने पकड़ा, एक दो बार रीटेस्ट भी किया, वापस भी आया कि शायद जाना है कि नहीं जाना उसकी कंफर्मेशन के लिए, फिर उसके बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो वो चीज़ क्या कल फिर होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं सारे डेटा को देखते हुए लास्ट में एक बार जरूर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए 51,500 के ऊपर अगर निकलता तो वहाँ पे क्वांटिटी और बढ़ा के तेज़ी हम बना सकते हैं। शॉर्ट साइड पे 51,000 के नीचे निकले तो सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड बनता है, हालांकि कम क्वांटिटी हम रखनी प्रेफर करेंगे और टारगेट 50,800 करेगा। उसके नीचे निकलता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 50,500। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं विच इज़ 18 सितंबर और 18 सितंबर के डेटा में ज़्यादा इतना कुछ हमें नहीं देखने को मिल रहा। अब मंथली भी देख लेते हैं 25 सितंबर, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन जिसकी एक्सपायरी कल ही है, कल यानी 10th। सो 23,722 पे मार्केट हुआ है क्लोज। यहाँ पे भी एक डिसेंट मोमेंटम था आज, 700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले तो सर्टेनली तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे हम देख सकते हैं और 23,800 के ऊपर अगर निकलते तो सर्टेनली क्वांटिटी बढ़ाने की सोचनी चाहिए वहाँ पे और टारगेट रहेगा 23,900 तक का। और शॉर्ट के ट्रेड में दोस्तों देखिए 23,700 के नीचे शॉर्ट क्वांटिटी बिल्कुल कम रहेगी, वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर हम 600 के नीचे एक अच्छी बियरिश कैंडल बनाते हैं तो 500 के टारगेट तक के लिए क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी जिसकी एक्सपायरी अब अगले हफ्ते होगी यानी 16 सितंबर, क्योंकि आज की एक्सपायरी हो गई। 13,026 पे मार्केट क्लोज हुई है और यहाँ पे देखिए 13,000 के ऊपर कहीं पे भी कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम तेज़ी का ट्रेड जरूर कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे और टारगेट 13,100 तक का पॉसिबल है और इसके नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं 12,900 के टारगेट के लिए। चलिए अब आते हैं और डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं और
हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, उसको मिस मत कीजिए। आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स या कोई भी हमारे व्यू में कोई एडजस्टमेंट अगर रिक्वायर्ड है जो कि वीडियो में शेयर होती है, तो वो अपडेट वहाँ पे लाइव बेसिस में कमेंट्स में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलती है। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इस लिंक पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो ये हमारा लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। कोई प्रॉब्लम आए तो हमारी टीम मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे, अच्छा, हमारी जो वेबिनार है दोस्तों, वो इस संडे को है 15 सितंबर को, बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी एंड फेस्टिवल जो चल रहा है मुंबई और गुजरात में इन पर्टिकुलर, काफ़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। तो कई लोगों का मेल आया था कि इसको नेक्स्ट वीक के लिए पुश कर दीजिए, तो हमने उसको 15 के लिए पुश कर दिया। सो आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए आज भी शॉर्ट क्रिएट किया, तो इतने बुलिश थे तो शॉर्ट आज फ्रेश नहीं क्रिएट होने चाहिए था। ये हल्का सा, मैं बोलूँगा हल्का सा, ये मेरे लिए नेगेटिव है। हालांकि इतना मेजर नहीं है कि हमारा ओवरऑल व्यू ये चेंज कर दे। इंडेक्स कॉल का देखे डेटा, तो वहाँ पे भी एफ की बाइंग अच्छी दिख रही है, प्रोज की भी दिख रही है, लेकिन देखिए एडेड लॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है। मेनली उन्होंने अपने शॉर्ट्स ज़्यादा क्लोज किए हैं। ये ज़रूर बात है कि रिटेलर्स अच्छी सेलिंग करके गए हैं, जिसमें कुछ शॉर्ट्स भी हैं उनके, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं। कल हमने देखा था कि काफ़ी बड़ा नंबर लॉन्ग का लेके गए थे, तो इनका टारगेट जो था वो यही लोग थे कि गैप डाउन में इनको नुकसान पहुंचा करके अपना गेम थोड़ा आगे बनाया जाए। हालांकि ओवरऑल अब एफ काफ़ी लॉन्ग में आ गए, और प्रोज के लॉन्ग अभी भी जो है ना, ओवरऑल इंडेक्स कॉल सेल में है। तो ये देखने में जितना बुलिश लग रहा है, मेरे हिसाब से उतना बुलिश भी नहीं है डेटा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बाजार को दे दे। इट इज़ लाइक 55-45 स्टिल। बहुत ज़्यादा मैं इसको देख करके एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें हम, माफ़ कीजिएगा, वहाँ थोड़ी बाइंग है, लेकिन देखिए एफ की भी बाइंग आ रही है। जो पूरे डेटा के अंदर मैं आपको ये बोलूँ कि जितने भी सेल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबसे कन्विंसिंग जो दिखाई दे रहा है ना सेल, वो दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस वन, कि जो प्रोज की पुट राइटिंग है और ओवरऑल वो नेट बेसिस में सेल में आ गए। एटलीस्ट ये कुछ अमाउंट ऑफ कन्विक्शन दे रहा है कि बाजार अगर कल गिरेगा तो उसको बचाने वाला कोई है। तो देर आर सम स्ट्रॉन्ग हैंड्स विच विल सेव द मार्केट्स अगर मार्केट में कोई फॉल आता है। तो फ्री फॉल टाइप ऑफ अ सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि कोई वर्टिकल फॉल हमें वर्ल्ड मार्केट्स में ना देखने को मिले। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 450 पॉइंट्स के आसपास डाउ जोन्स प्लस था, 80 पॉइंट्स के आसपास हमारा गिफ्ट निफ्टी प्लस था, और 150 पॉइंट्स के आसपास नेस्डेक प्लस था। तो काफ़ी पॉजिटिविटी वहाँ पे देखने को मिल रही है। बट फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वर्ल्ड मार्केट में अनलेस कोई बड़ा फॉल देखने को ना मिले या कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, वो सिचुएशन अगर नहीं होती है, तो मार्केट की डाउन साइड थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए विद अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 to 90%। सो ये एटलीस्ट एक अच्छा रिप्रीव है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा बाजार बच सकता है। अच्छा देखिए, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर में भी फ्रेश शॉर्ट साइड हुए हैं। तो सारे डेटा को अगर बाहर से देखा जाए तो देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी अपनी वीकनेसेस यानी हिडन पोजीशंस थोड़ी सी अभी दिखाई दे रही हैं। तो व्यू क्या रहना चाहिए, ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए, हो सकता है इनिशियली बाजार थोड़ा सा ऊपर का मोमेंटम दे दे। अगर ऐसी ही सिचुएशन होती है कि जैसे डाउ जोन्स अभी क्लोज हो रहा है और वो सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मोमेंटम दे करके बाजार साइडवेज चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और लास्ट में शायद ऊपर ना जाए बल्कि नीचे का डिप दे दे, प्रॉफिट बुकिंग टाइप पोजीशन आ सकती है। लेकिन हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑपरेटर साहब जो है बड़े ध्यान से गेम खेल रहे हैं। तो अगर ऊपर निकलते हैं और उसके बाद साइडवेज जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो पोर्शन है इस टाइम फ्रेम में अगर साइडवेज जाता है बाजार, फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे स्टॉक्स पे, क्योंकि अभी भी ओवरऑल लॉन्ग्स है, अभी भी बाजार बुल रन में है। तो अगर स्टॉक्स हमें कोई अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं F&O स्टॉक्स, तो वहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं ट्रेड आइडेंटिफाई करने की, बजाय के इंडेक्स के। आपको स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा कि बाजार साइडवेज जाने वाला है कि नहीं। पहले आधे घंटे पौने घंटे 45 मिनट्स में आइडिया लग जाएगा कि आज बाजार साइडवेज रहने वाला है या किधर जाने वाला है। अगर साइडवेज रह रहा होगा तो आपको ईसीजी की रिपोर्ट बनती हुई दिखाई दे जाएगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। उसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ऑप्शन बायर का, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। तो छोटे स्टॉप लॉस में थोड़ा ऊपर ले जाओ, स्टॉप लॉस हंट, फिर नीचे ले जाओ, बंदा पुट बाय करने लगता है, फिर वापस रिवर्स कर दो, तो वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस खा जाओ। तो ये गेम उनकी हो सकती है। अब ऐसे में प्रीमियम मीटिंग वाले में ऑप्शन सेलर अच्छा पैसा कमाते हैं ऐसे दिनों में,
और ट्यूसडे भी है कल, तो प्रीमियम तेज़ी से डिके होंगे, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहाँ आज बड़ा मोमेंटम हो चुका। तो जिन लोगों का आज मोमेंटम वो मिस हुआ, वो कोशिश करेंगे कल प्ले करने की कि यार आज फिर चलेगा बैंक निफ्टी, और वो नहीं चला तो फिर वो प्रीमियम ईटर्स जो है वो अच्छा प्रीमियम वहाँ पे खाते हुए दिखाई दे जाएंगे। लास्ट में हमें ब्रेकआउट का वेट करना है कि अगर बाजार साइडवेज रह करके लास्ट में क्या रेंज बना रहा है, उस रेंज के ऊपर निकल रहा है, नीचे निकल रहा है, अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रेड लेना समझदारी होगी। प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नीचे की तरफ हो सकता है आ जाए, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड दोनों तरफ रहना है, लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो मेरे हिसाब से कल थोड़ा सा इनिशियल मूव के बाद शायद साइडवेज चला जाए मार्केट, इस तरह का कुछ डेटा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सीधा सीधा ऊपर ऊपर वाला चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है। बाकी लेवल्स हमें गाइड करने के लिए हैं ही, लेवल के हिसाब से जैसे ट्रेड मिलेगा उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और टेलीग्राम चैनल प्लीज़ मिस मत कीजिए, ताकि कोई लाइव मार्केट में मुझे कुछ अपडेट देनी हो, कुछ भी व्यू को में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, तो वो वहाँ पे मैं अपडेट कर सकूँ और आप उसको पढ़ के अपने व्यू को अकॉर्डिंगली देख सकें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।